Dear student, welcome in BISAP Academy online classes. Students, in previous lecture हमने देखा कि डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दिया। डी ब्रोगली ने एक चीज़ बताई कि कोई भी जो एटम होता है वो डुअल नेचर शो करेगा, वो मैटर का नेचर भी शो करेगा एज वेल एज वेव का नेचर भी शो करेगा। बहुत सारे ऐसे कॉमन फैक्टर्स बताए गए कि वाई इट बिहेव लाइक मैटर एंड वाई इट बिहेव लाइक वेव। अब इसी को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हाइजेनबर्ग ने। सिंपली इनका क्या था, एक एक पॉइंट्स हम देखेंगे, बट लिसन दिस कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉल पार्टिकल्स है, माइक्रो पार्टिकल्स है, अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो सेम टाइम में दोनों चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन एट द सेम टाइम व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती हैं। दिस वन, ये मैक्रो और ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। तो एटम में क्या होता है, एटम में जो मूविंग पार्टिकल्स होता है वो मूविंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। ओके, लेट अस सी द डिफिनेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मूवमेंट, बोथ पोजीशन एंड मूवमेंट और वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, अब ये टर्म समझिएगा, पोजीशन एंड मूवमेंट और वेलोसिटी। बिकॉज मोमेंटम की बात जब की जाती है तो दैट इज p एंड p इक्वल टू m इंटू v। तो यहाँ ये भी कहा जा सकता है मोमेंटम, और ये भी वर्ड यूज किया जा सकता है कि वेलोसिटी। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व कर रहा है तो दोनों चीज़ें एक साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कांट डिफाइन, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, लेट अस सी द मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज ए बॉल थ्रोन इन एयर, कार, etc मूव along डिफरेंट पाथ और ट्रांजेक्टरीज। में जब हम एक माइक्रो ऑर्बिटल्स, माइक्रो ऑब्जेक्ट को, माइक्रो मैटर को जब भी हम वेलोसिटी देते हैं, जब भी उसका मूवमेंट देखते हैं, तो वहाँ वो क्या होता है, एक उनका डिफरेंट पाथ होता है, एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी होती है। बट जब माइक्रो की बात करते हैं तो ये दैट इज़ नॉट फिक्स। तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्बिटल्स, माइक्रो मैटर्स का होता है, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि उस सेम टाइम में कि उसकी पोजीशन क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है या उसका मोमेंटम क्या है। लेकिन माइक्रो के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। But it is not possible for moving microscopic particle such as electron, proton, etc. Heisenberg started uncertainty principle, which is the consequence of dual behavior of matter and radiation. मैं बताइए किसका consequence होता है, किसकी तरह होता है, मैटर और मैटर के डुअल बिहेवियर के लिए होगा। ओके, अब हाइजेनबर्ग ने एक एक्सप्रेशन दिया। एक्सप्रेशन क्या दिया, डेल पी इंटू डेल एक्स, ठीक है, इक्वल टू या डेल पी टू डेल एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब इसमें तीन चीज़ें हमको समझनी है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेल पी इंटू डेल वी इक्वल टू बोलेंगे एच अपॉन 4 पाई। फिर ये दूसरा टर्म्स क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या टर्म सिखा रहा है कि ये हमेशा h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर होगा। तीसरा टर्म्स इसमें क्या बता रहा है, ये डेल p इंटू डेल v कभी भी जीरो नहीं होगा। ये तीनों टर्म्स हमको समझना है। तो ये क्या एक एक्सप्रेशन दिया, डेल p इंटू डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। या p को हम क्या कह सकते हैं, p को हम कह सकते हैं m इंटू v। ठीक है, हेयर p की वैल्यू क्या रखी गई, m इंटू v। ओके, की टर्म्स समझते हैं, कौन कौन से की टर्म्स लिखे गए हैं। व्हाट इज डेल एक्स? डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। की मीन्स पार्टिकल है कहाँ, पार्टिकल्स यहाँ है या उसकी वेलोसिटी, दोनों चीज़ें एक साथ डिफाइन नहीं की जा सकती हैं। अब ये बोर का एंटी था, बोर ने कहा दोनों चीज़ें एक साथ डिफाइन की थी। उन्होंने रेडियस भी दिखा, वेलोसिटी भी बताई, एनर्जी भी बताई, उसकी पोजीशन भी बताई, सारी चीज़ें। तो इसीलिए ये क्या है, इम्प्रोवाइजेशन है किसका, बोर का। नेक्स्ट वन, डेल पी। व्हाट इज डेल पी? अनसर्टेनिटी इन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डेल वी अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये की टर्म्स आपके यूज हुए हैं। ठीक है,
ओके, लेट अस सी कि क्यों दोनों चीज़ें एक साथ नहीं दिखाई जा सकती। अगर ये आपसे पूछा जा रहा है तो हमने अभी देखा डेल एक्स इंटू, ठीक है, डेल पी इक्वल टू एच अपॉन, हियर इट इज एच अपॉन 4 पाई। ओके, सपोज दैट, अब ये किसकी बात की जा रही है? ये बात की जा रही है सपोज दैट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने जो एक्स या फिर ऐसे ये देख लीजिए कि हमने पी मेज़र किया, दोनों चीज़ें मेज़र करके बताया जा सकता है कि अगर हमने पी मेज़र किया तो पी हमने मेज़र किया, सपोज दैट एम आया, ठीक है, पी इक्वल टू एम वी आपको पता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी। सपोज दैट हमने इसकी वेलोसिटी ले ली, ठीक है, हमने इसकी क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली। अब इसी की हम वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, डेल वी, आई मीन यहाँ डेल वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी जब भी बताई जाएगी तो ये जो इसकी पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी अनसर्टेन हो जाएगी, क्योंकि मास तो फिक्स है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी हम बता दे रहे हैं तो यहाँ पे जो डेल एक्स है, डेल एक्स क्या हो जाएगा, साथ में नहीं रहेगा, मीन्स डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफ़र हो जाएगी, मीन्स दोनों की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, एक साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, दिस वन, सम फैक्ट अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, कुछ फैक्ट्स होते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। फर्स्ट ऑफ ऑल, in the position of a small moving particle is determined accurately, then del x uncertainty is small and therefore del v should be high, ठीक है। स्मॉल मूविंग पार्टिकल अगर है तो डेल एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, एंड डेल वी विल बी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अभी जो आपको फार्मूलाज में जैसे आपको बताया गया। नेक्स्ट वन, अनसर्टिनिटी इन द वेलोसिटी इज लार्जर, similarly the velocity of a small moving particles is determined accurately, uncertainty in the position is large. Next one, Bohr and Sommerfeld atomic models are against the uncertainty principle। मैंने अभी बताया कि ये बोर मॉडल था और जो सोमरफेल्ड्स मॉडल था ये क्या था, अगेंस्ट था इसके, ठीक है। बिकॉज इन दिस एटॉमिक मॉडल बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्यूरेटली, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि ये दोनों चीज़ें एक्यूरेटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन डेली लाइफ। अब ये मैटर कहाँ से शुरू होगा, इफ़ हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ, मीन्स बताया गया ये माइक्रो पार्टिकल्स के लिए यूज़ होता है, मैक्रो पार्टिकल्स के बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। किसके लिए यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ETC, ठीक है। देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिग पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स फॉर बिग पार्टिकल्स मास m is high and therefore product del x and del v should be small. Thus uncertainty in the determination of their position and velocity both is low. Hence for big particles position and velocity both may be determined accurately, ठीक है। इनको क्या कर सकते हैं हम, एक्यूरेटली बता सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस मे बी फर्दर इलस्ट्रेटेड बाई टेकिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सपोज द मास ऑफ पार्टिकल इज 1 mg, ठीक है, मास कितना रखा गया है, 1 mg रखा गया है। देन ये पहले h/4 पाई m है, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखी गई, h की वैल्यू रखी गई, क्या होती है 6.626 इंटू 10⁻34। फिर किसकी 4 इंटू पाई की वैल्यू रखी गई, 4 यहाँ 4 पाई m है, तो 4 इंटू 3.1416 ये वैल्यू रखी गई इंटू 10⁻6, ठीक है, कन्वर्टेड इंटू kg। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻18 मीटर स्क्वायर सेकेंड। द प्रोडक्ट डेल v इंटू डेल एक्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल। दोनों प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये दोनों चीज़ निकाला जा रहा है, डेल एक्स इंटू डेल वी, ये चीज़ें निकाली जा रही हैं।
तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये कहाँ से आया, डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या रखी गई, ठीक है, m इंटू डेल वी रखी गई, ठीक है, क्या रखी गई, m इंटू डेल वी रखी गई। तो क्या डेल x इंटू डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन पाई m, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आया है, द प्रोडक्ट डेल v इंटू डेल एक्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है। दिस शोज दैट अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। ओके, आपकी बुक में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, रीड केयरफुली, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये। द माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन is the employed to locate an electron in an atom within a distance 0.01 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? ठीक है, अनसर्टेनिटी क्या होगी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो सबसे पहले डेल एक्स इंटू डेल पी, ये हमारा फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ p की डेल p की वैल्यू रख दी गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल p, m इंटू डेल वी। सो किसकी वैल्यू हमको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल v। तो डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू m, ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू डेल x, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, डेल v की वैल्यू, सबकी वैल्यू हमको पता है, h की प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू रखी गई, फिर ये किसकी m की वैल्यू रखी गई, कितना है, सॉरी किसकी वैल्यू रखी, डेल x की वैल्यू रखी गई। तो डेल x की वैल्यू क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू रखी गई उसकी, और x के बाद किसकी वैल्यू की गई, m की। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। आफ्टर सॉल्विंग क्या आया, 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड प्रॉब्लम आपकी है दिस वन, ए गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास कितना है, 40 ग्राम है, एंड स्पीड कितनी देगा, 45 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, ठीक है, स्पीड की जो एक्यूरेसी है वो क्या है, वो मेजर्ड है 2%, एरर हो सकता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अब अनसर्टेनिटी वर्ड कहीं आएगा तो आपको यही समझना है कि डेल p इंटू डेल एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये आपको इसी फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी इज 2%। नाउ 45 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये कितना आया, अनसर्टेनिटी कितनी आई, ये आई आपकी 0.9 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्यूरेसी है, ये मीटर सेकेंड तो दिया हुआ है, लेकिन ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो कम या ज़्यादा कितना है, इसको भी इन्वॉल्व करने का, मे बी वो ज़्यादा हो जाए। तो 2% कितना होगा, 45 का 2% ये होगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। यूजिंग द इक्वेशन, हमको इक्वेशन देखना है। तो इक्वेशन क्या है, डेल एक्स इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल v, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस shape of sp_d orbital and about quantum, what is the quantum number. Thank you.